प्रपन्नों को कुछ नहीं चाहिए, आपकी चरण धूली चाहिए। भगवान ने सोचा नाग पत्नियां बड़ी बुद्धिमान है। क्यों? बोले भैया कोई यमुना जी में खड़ा हो, स्नान कर रहा हो, उससे कहो जरा अपने चरणों की धूली दे दो, तो वो क्या करेगा? पहले तो जमुना जी से बाहर निकलेगा, फिर धूप में खड़ा होगा, फिर चरणों की धूली मिलेगी। नाग पत्नियां कहती हैं चरणों की महिमा तो बहुत ही है, चरण धूली की महिमा तो है ही है, लेकिन अभी अपने स्वामी के माथे से इनके चरणों को हटाना है, क्योंकि और देर तक नृत्य करते रहे तो हमारे स्वामी की तो गारंटी खत्म हो जाएगी। इसलिए कहती हैं मुझे चरण धूली दे दो। और स्पष्ट भी कह दिया पति प्राण प्रदीयता, हे प्रभु हमारे पति के प्राण को दान कर दो। भगवान ने जैसे ही शेषनाग के मस्तक से अपने पैर को हटाया तो तुरंत फुसकारता हुआ दौड़ा। भगवान ने कहा देख रही हो देवियों, तुम गिड़गिड़ा रही हो, माफी मांग रही हो और ये अपनी अकड़ दिखा रहा है। कालिया नाग ने कहा अरे मैं कोई अपराधी हूँ जो माफी मांगू? भगवान ने कहा कालिया नाग तू अपराधी नहीं तो कौन है? अरे तुमने मेरी यमुना हेत को इतना विषाक्त कर दिया कि जो भी पक्षी उड़ता है ऊपर से वो मर जाता है, जो भी जल पीता है वो मरणासन्न हो जाता है, और तू कहता है तू अपराधी नहीं है। कालिया नाग ने कहा सरकार एक मौका अपराधी को भी दो कहने का, क्या कहना चाहते हो? कालिया नाग ने कहा सरकार एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस दुनिया को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। तो इस दुनिया में सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। तो सर्पों को तामसी स्वभाव का किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। कालिया नाग ने कहा सरकार हो गया निर्णय, जब इस दुनिया को आपने बनाया, सर्पों को आपने बनाया, तामसी स्वभाव का आपने बनाया, विष हम सर्पों के मुख में भर दिया, तो हम अमृत कहाँ से लाएं? तने मने धने सब संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा प्रभु। आपने हम सर्पों के मुख में जहर भर दिया क्या है, तो रमणक द्वीप भी बनाया है, वहां सर्प जाति रहते हैं, तुम यहाँ क्यों आए गंदगी फैलाने के लिए? कालिया नाग ने कहा सरकार उसका कारण है आपका वाहन गरुड़। एक बार मेरा गरुड़ से झगड़ा हो गया, छोटे मोटे सर्पों को खा जाता है, इसलिए मेरा झगड़ा हो गया और मैं यहाँ रहने लगा। भगवान ने कहा दुनिया पड़ी है यहीं रहने को मिला। तो कालिया नाग ने कहा प्रभु यहाँ श्राप बस आवत नहीं, बोले सौभरी मुनि के श्राप से यहाँ गरुड़ नहीं आता है, कि यहाँ यदि गरुड़ आया कोई हिंसा करेगा तो निश्चित मारा जाएगा, इसीलिए सरकार यहाँ रहने लगा। भगवान ने कहा तो कालिया नाग तुम्हारा कल्याण हो, आज से गरुड़ तुमको कुछ नहीं कहेंगे, प्रणाम और करेंगे। कालिया नाग ने कहा वो कैसे प्रभु? भगवान ने कहा नाच नाच के तुम्हारे सिर पे मोहर जो लगा दी है, हमने अपना चिन्ह छोड़ दिया है। इसीलिए देखो संसार में दो कुत्ते होते हैं, एक पालतू होता है एक फालतू होता है, और भैया जो फालतू कुत्ता होता है वो बेचारा जूठी पत्तले खा रहा है फिर भी डंडा खा रहा है, और एक पालतू होता है मालिक का। एक तो उसकी विशेषता होती है जो मालिक का कुत्ता होता है उसके पट्टा लगा होता है, दूसरी बात वो किसी के दरवाजे नहीं झांकता है, जो मालिक देगा वही खाएगा। उसी प्रकार से जो परमात्मा का दास बन जाता है, जो परमात्मा का पालतू बन जाता है, फिर संसार की माया उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, एक ही दर को जो
जो श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है फिर उसको किसी दरवाजे पर नहीं भटकना पड़ता है। इस प्रकार से आशीर्वाद देके कालिया नाग को भेजा। भगवान जैसे ही आए ब्रजवासियों से मिले, ब्रजवासियों के आनंद का क्या था। ऐसा लग रहा था जैसे मृत शरीर में फिर से प्राण आ गए हों। मिलते मिलते वहीं पर रात्रि हो गई थी तो सारे ब्रजवासी बछड़े सो गए। भगवान ने सोचा सवेरे होते ही गैया घास खाने लग जाएंगी और ग्वाल बाल फल खाने लग जाएंगे और यहाँ पर सारी चीजें विषाक्त हो चुकी हैं। तो भगवान की कृपा से उस वन में आग लग गई। जैसे ही ब्रजवासियों ने आंखें खोली, हे गोविंद इस विशाल अग्नि से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा आंख बंद करो ब्रजवासियों। तो पूरी अग्नि का भगवान पान कर गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब एक दिन की बात सुनो परीक्षित। दीपावली का दिन था और मैया ने ढेर सारे पकवान बनाए। ढेर सारे पकवान बनाए तो कन्हैया दौड़े दौड़े आए, कहने लगे मैया ये ढेर सारे पकवान बना रही है और चाकवे को नाय दे। मैया ने कहा बेटा जय जय है जाएगी तब पाएगा को मिलेगा, चल थोड़ी देर और खेल। कन्हैया ने कहा मैया ये जय जय कौन सी बला है। बोले देख बेटा मुद्दे मत पूछ, अपने बाबा से पूछ जाकर के। दौड़े दौड़े आए, बाबा बाबा कथिता में पिता कोयम शंभ्रमो वागता किम फलम कश्चितु दिशा केन वा सात्विके मखा। बाबा बाबा आज अपने घर में कौन सी जय जय होएगी। देख मैया कितने ढेर सारे पकवान बना रही है और चाकवे को नाय दे। बाबा समझाने लगे बेटा परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघास तस्यात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूता सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा बड़े बड़े महात्मा कहें कि जीव को श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। भगवान को तो भंडारी की तरह समझ, भंडारी को जिस प्रकार की सामग्री दोगे उसी प्रकार का भंडारा पवावेगा। अब जब भंडारी को लियो दियो कछुना है और भंडारी से कहो भैया मालपुआ का भंडारा पवाओ तो भंडारी जी कहाँ से पवावेंगे। इसीलिए जीव को श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। कर्म को परमात्मा वाको फल देता है। बाबा ये हमारे प्रत्यक्ष देवता तो गाय है, गोवर्धन गिरिराज पर्वत है, ब्राह्मण देवता है। बाबा एक बार मेरे गोवर्धननाथ की पूजा कर लो, खाना हो तो दोबारा करिए। बाबा ने कहा लाला बरसन बीत गए इंद्र की पूजा करते करते, या साथ तेरी देवता की कर लो। कहाँ खाए तेरे देवता। कन्हैया ने कहा बाबा सामग्री चाहे कम पड़ जाए लेकिन खाए पीने की आवश्यकता, खाए पीने की कसूरी नहीं होनी चाहिए, 56 व्यंजन चाहिए मेरे देवता के तय। तब तो नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दवाई लगा दी। बोले ब्रजवासियों अब की बार गोवर्धननाथ की पूजा होगी तो सारे ब्रजवासी अमृति कचौड़ी जलेबी रसगुल्ला इमरती जितने नाना व्यंजन बना बना करके लाए। सभी ब्रजवासी आए और गोवर्धन की तलेटी में जाकर तो ग्वालाओं ने कहा बोले लाला कैसे करेंगे पूजा, कहाँ है देवता। तो भगवान ने कहा ये 7 कोस को गोवर्धन पर्वत ना दिख रहे हो। अरे राम 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 कैसे करेंगे ये पूजा। भगवान ने कहा खड़े तो है पुजारी जी। अच्छा अच्छा ठीक है पुजारी जी महाराज क्या करूं। बोले सबसे पहले गिरिराज जी को नहलाओ। तो लाला मटका आए लाइवे लगे बेचारे ब्रजवासी तो हजारन कलश पटक दिए गोवर्धन गिरिराज पर्वत पर। तो ग्वाला हाँकते हुए बोले लाला तेरे देवता पे हजारन कलश पानी पटक दियो या तो मूछो की ना भाई।
अब तक भैया हमारे सालिग्राम भगवान होते तो 100 ग्राम पानी में डुबकी लगा लेते। भगवान ने कहा काहे नाराज है रहे हो ब्रजवासियों, देवता कछु प्रबंध करेगो। तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों आंख बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने आंख बंद की, भगवान ने मन ही मन मानसी गंगा का ध्यान किया। सो मानसी गंगा की निर्मल धारा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की हर हर गंगे। जैसे ब्रजवासियों ने आंखें खोली, आश्चर्यचकित हो गए, गजब हो गया। नभाने लगे गिरिराज जी को। और जब 56 व्यंजन रखे गए हैं और गिरिराज जी का आज भोग लग रहा है, भगवान ने कहा सारे ब्रजवासियों आंख बंद करो। तो ब्रजवासियों ने जैसी आंख बंद करी तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक रूप में तो भगवान नंद नंदन बन करके खड़े रहे और दूसरे रूप में गिरिराज पर्वत पर जा करके बोले अरे ब्रजवासियों लाओ भोग। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। और भगवान ने कहा मैया अब बस थोड़ी सी कमी है कि मेरे गिरिराज जी की 7 कोष की परिक्रमा लगे हैं। अब तो सब ब्रजवासी आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे सारे ब्रजवासी जय जयकार गोवर्धननाथ की करते जा रहे हैं और परिक्रमा लगाते जा रहे हैं। माता बहनें एक एक करके आएंगी, गिरिराज जी का भागवत जी का पूजन करके बैठती जाएंगी और हम लोग मानसिक परिक्रमा लगा रहे हैं।